मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, आज 6 अप्रैल 2024 के दिन भगवान शनिदेव अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं। ऐसे में भगवान शनिदेव के उदय होते ही 5 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। 5 राशि वाले लोग अगले 6 महीनों तक हर जगह से खुशियां ही खुशियां हासिल करने वाले हैं। 6 अप्रैल 2024 से ही 5 राशियों की किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे भगवान शनिदेव की चाल बदलने के साथ ही परिवर्तित हो रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है। जब भी भगवान शनिदेव गोचर करते हैं या सीधी चाल से उल्टी चाल में प्रवेश करते हैं या शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होता है, उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। आज 6 अप्रैल की दोपहर में 3:55 पर भगवान शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और जैसे ही भगवान शनिदेव की चाल में बदलाव होगा उसके बाद कई लोगों का भाग्य चमक उठेगा, करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। अगले 6 महीनों तक यानी कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 5 राशि वाले लोगों के जीवन में चांदी ही चांदी रहने वाले हैं। 5 राशियों का विवाह योग बनेगा और हर जगह से उनको खुशखबरी प्राप्त होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। जैसे कि नाना राम, नारायण लाल, नरेंद्र, निर्मला, इस तरह से एन अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, भगवान शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के 4थे घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर अगले 6 महीनों में आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। उसके अलावा करियर में आगे बढ़ने के लिए भरपूर नए नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग करके आप अपने व्यापार और नौकरी दोनों में ही तरक्की हासिल करेंगे। 6 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इन 6 महीनों के दौरान आप लोग कोई भी नया वाहन, प्रॉपर्टी, स्वयं का मकान, जमीन, गाड़ी, प्लॉट, वाहन, हर एक चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जो भी सिंगल है, कुंवारे हैं और लंबे समय से अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो अब आपकी ये तलाश पूर्ण होगी। इसी साल 2024 में इन 6 महीनों में ही आपका विवाह का योग बनेगा। आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है और जो पहले से ही विवाहित है उनके मैरिड लाइफ में खुशहाली रहने से आपका मन प्रसन्न होगा। शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कई बार बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। घर परिवार में माता पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन करने से वृश्चिक राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में अगर किस्मत आजमाना चाहते हैं ना, तो भी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार या नौकरी दोनों में ही लंबे समय से अगर कोई भी परेशानी जो आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। करियर में तरक्की के नए नए अवसर मिलेंगे। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इन 6 महीनों के दौरान आप लोग कोई भी अच्छी या बड़ी नौकरी हासिल कर पाएंगे और साथ ही जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी एक शनिवार के दिन 1 कटोरी सरसों का तेल लेना है। उस तेल में अपने स्वयं की छाया यानी कि परछाया देखकर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान कर दीजिए या गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता अनुसार शनिवार के दिन कोई भी दान पुण्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होगी और भगवान शनिदेव का आप लोगों को विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव की नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगले 6 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे
अच्छे और खुशियों भरे रहेंगे। 6 अप्रैल के बाद आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। आप लोगों को करियर में ग्रोथ मिलेगी और साथ ही लव लाइफ अच्छी होने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके विवाह में कोई भी दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी या आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, तो वो दिक्कतें अब धीरे धीरे दूर होगी। शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में कुंवारे लोगों का तो इन 6 महीनों के दौरान 100% विवाह का योग बन रहा है। उसके अलावा राजनीति के कार्य में भी आप सफल हो सकते हैं। आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है। अगर आप व्यापारी है, चाहे पार्टनरशिप में या स्वयं का व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन और वाहन तीनों चीजों का आपको सुख मिल सकता है। करियर में भी जबरदस्त रूप से आपको बढ़ोतरी मिलेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में लंबे समय से कोई भी अनबन चल रही थी, तो बातचीत के जरिए अब वो धीरे धीरे खत्म होगी और आपके परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन शनि यंत्र की स्थापना करें और शनि चालीसा का पाठ करके गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न और मेहरबान रहेंगे। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के स्वामी भगवान बुध देव के मित्र है, जो कि आपकी राशि के 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी, आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सफल बनेंगे, घर परिवार में सुख और सुविधाएं बढ़ेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में
में नए नए अवसर, नई नई तरक्की प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए एक कटोरी में सरसों के तेल के अंदर एक सिक्का डालकर उसमें आप अपनी परछाई देखें और फिर उसे शनिवार के दिन किसी भी तेल मांगने वाले या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर कटोरी सहित ही रखाएं। इससे कुंडली में अगर कोई भी शनि की दशा, महादशा या शनि दोष चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए, भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के लग्न के भाव पर गोचर कर रहे हैं और आप ही की राशि में नक्षत्र परिवर्तन करके वर्तमान में आप ही की राशि में विराजमान है। ऐसे में शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अगले 6 महीने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा और लाभदायक साबित होगा। समय समय पर आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा आपको कोई भी अच्छा पद, पैसा या इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसके कारण से पिछले कई समय से आपको आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी सुधार आएगा। बड़े बड़े लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे। अगले 6 महीनों के दौरान शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि चीजों में आपको अचानक से लाभ मिल सकता है और साथ ही आपकी सभी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। सोची हुई सभी योजनाएं आपकी सफल बनेगी। शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा और साथ ही जो भी कुंभ राशि वाले सिंगल है, कुंवारे हैं, उनके विवाह के योग में भी बढ़ोतरी होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय घोड़े के नाल की बनी हुई अंगूठी अपने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें, जिससे आपको 7.5 में कुछ राहत मिलेगी और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसके अलावा शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करके गरीब और जरूरतमंद लोग जो कि असहाय है, चाहे कुष्ठ रोगी हो चाहे विकलांग हो, उनकी आप सेवा करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनेश्वराय नमः।